नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ग्वालियर में महापौर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुमन शर्मा के नामांकन के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई बड़े बीजेपी नेता शामिल हुए। इस दौरान एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी ने गाइडलाइन का पालन करते हुए महापौर के टिकट बांटे हैं, जबकि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है। वह अपने विधायकों को ही टिकट बांट रहे हैं। उन्होंने मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा को पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बताया और कहा कि उनका परिवार सदैव जनसेवा में समर्पित रहा है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों की बदौलत केंद्र की योजनाएं मध्य प्रदेश को मिल रही हैं और प्रदेश भी ग्वालियर के विकास से पीछे नहीं है। हमेशा ग्वालियर के विकास के लिए तमाम सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं उन्होंने ग्वालियर के बेहतर विकास के लिए मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा को बेहतर कैंडिडेट बताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पर दबंग होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में पैसे और पसीने का मुकाबला है और उनकी सज्जन कार्यकर्ता ग्वालियर के विकास के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ठीक है, बता दीजिए क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की? एक तो ये बताते हुए अब शुरू करें। जी सर बताइए। आज भोपाल में मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मेयर का टिकट दिया है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। विधायक कोई मेयर बनाओ या विधायक के परिवार से मेयर बनाओ और एक ही खानदान के बाद सब कुछ चला जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मापदंड स्थापित किए हैं। हमने तय किया विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे मेयर। कुछ और मर्यादाएं हमने बनाई, उनका पालन करते हुए ग्वालियर में हमने अपनी जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, आज स्वर्गीय धर्मवीर जी भी याद आते हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी, वो डॉक्टर थे लेकिन फ्री में गरीबों की सेवाएं करते थे, इलाज करते थे। स्वर्गीय यशवीर सिंह जी को भी आज मैं प्रणाम करता हूं। वो सदैव जन सेवा के कामों से जुड़े रहे और उसी कड़ी में आज हमारी बहन सुमन शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता, जिसको कई वर्षों से हम सब समर्पित भाव से काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसी समाज से भी जिनको जब जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया तो कॉलेज का काया पलट कर दिया, ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इस कार्यकर्ता पर हमको गर्व है और विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं आज गर्व के साथ ये कहता हूँ, माननीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी, दोनों ग्वालियर का और मध्य प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंधिया जी और तोमर जी के प्रयासों से केंद्र सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आ रही हैं। अध्यक्ष जी हमारे साथ है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल हो, आप जानते हैं उसका पहला फेज 300, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसने कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मेयर का टिकट दिया है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। विधायक कोई मेयर बनाओ या विधायक के परिवार से मेयर बनाओ और एक ही खानदान के बाद सब कुछ चला जाए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मापदंड स्थापित किए हैं। हमने तय किया विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे मेयर, कुछ और मर्यादाएं हमने बनाई, उनका पालन करते हुए ग्वालियर में हमने अपनी जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, आज स्वर्गीय धर्मवीर जी भी याद आते हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी, वो डॉक्टर थे लेकिन फ्री में गरीबों की सेवा करते थे, इलाज करते थे। स्वर्गीय यशवीर सिंह जी को भी आज मैं प्रणाम करता हूँ, वो सदैव जन सेवा के कामों से जुड़े रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारी बहन सुमन शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता, जिसको सब समर्पित भाव से काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसी समाज से भी जिनको जब जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया तो कॉलेज का काया पलट कर दिया, ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इस कार्यकर्ता पर हमको गर्व है और विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं आज गर्व के साथ ये कहता हूँ, माननीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी, दोनों ग्वालियर का और मध्य प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिंधिया जी और तोमर जी के प्रयासों से केंद्र सरकार की योजनाएं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आ रही हैं। अध्यक्ष जी हमारे साथ है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल हो, आप जानते हैं उसका पहला फेज 353 करोड़ का वो स्वीकृत हो चुका है, 450 करोड़ का। चंबल से पानी, पीने के पानी की परमानेंट समस्या के समाधान के लिए ग्वालियर लाया जा रहा है, उसकी पूरी योजना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, बना लिए। 1000 बिस्तर का अस्पताल लगभग बन के तैयार है। हम ग्वालियर को एक नया एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अलग अलग की सौगातें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्य की डबल इंजन की सरकार ग्वालियर को दे रही है। ये ग्वालियर के विकास का स्वर्ण युग है। जिस तेजी से हम लोग ग्वालियर के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आवश्यक है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का हो। आप जानते हैं कि अनेकों योजनाएं गरीब कल्याण की हो, जनता के कल्याण की हो, उनका क्रियान्वयन भी नगर निगम के माध्यम से होता है। विकास के काम अब अमृत 2 के अंतर्गत ग्वालियर को 956 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अब सीवेज का सिस्टम, पीने का पानी, उद्यानों का विस्तार, स्वच्छता के काम 956 करोड़ रुपया मिल रहा है। स्मार्ट सिटी में आप जानते हैं 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। ये काम ठीक ढंग से चले और ग्वालियर के विकास को ठीक आकार और दिशा मिले, इसलिए आवश्यक है कि यहाँ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए, मेयर बीजेपी का चुना जाना चाहिए। और इसलिए विकास के लिए, जन कल्याण के लिए और पुरानी नींव पर नए ग्वालियर के निर्माण के लिए, देखिए ग्वालियर स्वच्छ शहर बने, ग्वालियर ग्रीन सिटी बने, ग्वालियर हाईटेक सिटी बने, ग्वालियर इंडस्ट्रियल सिटी बने, ग्वालियर एजुकेशन का हब बने। ग्वालियर में केवल टूरिज्म नहीं, हेरिटेज सिटी तो है ही, लेकिन टूरिज्म के साथ साथ आईटीबी और मेडिकल सुविधाओं का भी हब बने। इसके लिए कुछ योजनाएं आकार ले चुकी है, कुछ पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो पुरानी नींव पर नए निर्माण का वक्त है ये ग्वालियर के लिए। और इसलिए ग्वालियर की जनता से विनम्र प्रार्थना है, अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर की प्रत्याशी बहन सुमन शर्मा जी को एक तरफ समर्पित समाज सेवी, जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता और दूसरी तरफ एक ही परिवार जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, दबंगाई और बाकी गतिविधियां ग्वालियर अच्छी तरह से वाकिफ है। तो ये तो पैसे से पसीने का मुकाबला है। सज्जन कार्यकर्ता हमारी लड़ाई लड़ रही है ग्वालियर के विकास के लिए और हम सब लोग आज उसका फॉर्म के साथ नामांकन दाखिल कराए तो कहीं ना कहीं डर है बीजेपी। डर का है का? कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। कार्यकर्ता का ना मान सम्मान ना इज्जत, एक ही नेता बचा है वहाँ।
बाकी क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप बैठी है जो साथ मिलकर फैसले करती है और आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बीजेपी को इतनी शक्ति के साथ नामांकन दाखिल कराया तो कहीं ना कहीं डर है बीजेपी। डर का कांग्रेस में कुछ है ही नहीं, कार्यकर्ता का न मान सम्मान न इज्जत, एक ही नेता बचा है वहाँ। बाकी क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप बैठी है जो साथ मिलकर फैसले करती है और आगे बढ़ती है।